स्टॉक में भारी गिरावट के बाद अपर सर्किट। हाय, दिस इज देव एंड वाचिंग ट्रेडर्स डायरी। और आज हम बात करने वाले ब्रैडकॉम ग्रुप स्टॉक के ऊपर। क्या स्टॉक में तेजी शुरू होने वाली है, आज हम इसके ऊपर बात करने वाले। चलिए दोस्तों बात कर लेते हैं। तो दोस्तों वो डेट आ चुकी है जिस दिन आपको बोनस मिलने वाला है। ये डेट है 16 मार्च 2022। इस दिन आपको बोनस मिल जाएगा, आपके अकाउंट में आ जाएगा और यहाँ पर जो है आपके शेयर जो है वो बढ़ते हुए नजर आएंगे आपके अकाउंट में। तो तैयार रहिएगा 16 मार्च के दिन। और मैं अभी बता दूं, कुछ लोगों की कंफ्यूजन होगा कि भैया कौन सी डेट ऐसी होगी जिस दिन से पहले मेरे पास अगर शेयर होंगे तो मुझे बोनस मिल जाएगा। 16 मार्च से पहले अगर आपके पास शेयर है तो आपको यहाँ पर आप एलिजिबल है, ध्यान रखिएगा। यानी कि मान लीजिए कि अगर आपने 14 तारीख को लिए, 14 मार्च को अगर आपने शेयर लिए हैं, 15 मार्च एलिजिबल नहीं होगी क्योंकि 15 मार्च को अगर आप खरीदेंगे तो वो फिर डिलीवरेबल हो जाएगी। मेरे ख्याल से 15 मार्च को आप छोड़ दीजिए अगर किसी को शेयर लेने हैं बोनस के लिए, तो ये बोनस के 2 दिन पहले ले लीजिए। यानी कि यहाँ पर जो है आप 14 या 13 मार्च को लेकर रख लीजिए। 14 मार्च आपका जो है डेट में मान के चलो, 14 मार्च के आपके पास अगर शेयर होंगे आप एलिजिबल हैं बोनस के लिए, ध्यान रखिएगा। अभी दोस्तों ब्रैडकॉम ग्रुप ने यहाँ पर मार्केट में लगा दिया है अपर सर्किट और 128 रुपए के लो के बाद 141 रुपए 80 पैसे आ चुका है। ये लगभग वही प्राइस है जो कि मैंने कहा था 120-130 के आसपास अगर आप बीच में मिल जाए तो आपको खरीद लेना है। लेकिन अभी भी क्वेश्चन मार्क ये बना हुआ है कि क्या सारी चीज़ें रिवर्सल हो चुकी हैं। अभी हमको ये समझना काफ़ी ज़्यादा ज़रूरी है क्योंकि यहाँ पर मैं आपको बता दूँ, यहाँ पर 2 तरह की यहाँ पर जो है दिक्कतें चल रही हैं। लेकिन उन चीज़ों को समझने से पहले अभी हम देखते हैं कि एनएसई पर जो है अभी 141 रुपये 80 पैसे, ये यहाँ पर जो है 36,922 ये नंबर ऑफ शेयर्स अभी सिस्टम में पेंडिंग है। तो ध्यान रखिएगा, अभी तेजी शायद जो है वो शुरू होते हुए नजर आई है। अब देखते हैं कि ये तेजी क्या वाकई में एक रिवर्सल का साइन है, एक रिवर्सल में बदल जाएगी। और नंबर ऑफ शेयर्स जो है ट्रेडिंग हुई है 24,07,944, माफ कीजिएगा 24,07,943 शेयर्स में यहाँ पर जो है ट्रेडिंग हो चुकी है फ्राइडे के दिन। और अगर किसी ने खरीदे तो मैं आपको बता दूं बहुत ही सही टाइम पे अगर आप यहाँ पर जो है अपने 128 रुपये, 129 रुपये, 130 रुपये के आसपास खरीदे तो आप अभी जिस हिसाब से डेटा है आप उस हिसाब से सबसे निचले स्तरों पर बैठे हैं। ध्यान रखिएगा आरएसआई आपका, अब माफ कीजिए, पी रेशियो जो है वो 20.41 है और यहाँ पर आपका इंडस्ट्री पी जो है वो 33.70 है। तो ध्यान रखिएगा लगभग आपके पास 13 पॉइंट से ज़्यादा का डिफरेंस चलने पे आया तो आपको पैसा माला माल कर देगा। और यहाँ पर सभी ब्रैडकॉमियंस के लिए मैं आपको बता दूं कि यहाँ पर कंपनी के असेट जो है वो तेजी से बढ़े हैं। 2020 मार्च में 3,266 करोड़ के थे जो कि 2021 मार्च में बढ़कर हो गए हैं 3,686.59 करोड़ रुपीस के असेट। और अब 2021 9th मंथ में यानी कि लगभग सितंबर के टाइम ये यहाँ पर जो असेट्स पहुंच गए हैं 4,244 करोड़ रुपए की कंपनी के पास असेट्स अब पहुंच चुके हैं। अब बात करते हैं कि क्या 2 प्रॉब्लम है। देखिए ब्रैडकॉम ग्रुप के साथ 2 प्रॉब्लम ये है। सबसे पहली बात तो ब्रैडकॉम ग्रुप मार्केट के अंदर है और मार्केट के साथ प्रॉब्लम अभी क्या बनी हुई है, जियोपॉलिटिकल प्रॉब्लम है। रात को आपने देख ही लिया, दोनों एक सायरन बजा है यूक्रेन के अंदर और यहाँ पर जो है रशिया ने अपने कुछ फोर्सेस यहाँ पर जो है पब्लिक को हटा लिया है, शेल्टर खुलवा दिए जो कि रशिया ने शेल्टर बना रखे हैं। अगर कोई भी न्यूक्लियर बॉम्ब गिरता है तो यहाँ पर वो रशिया जो है वो अपने नागरिकों को बचा लेगा। उसने ऐसे हर जगह पर शेल्टर बना रखे, न्यूक्लियर शेल्टर कहा जाता है जिन्हें। उस पर अगर न्यूक्लियर बम गिरता है, न्यूक्लियर कोई भी असर उस शेल्टर पर नहीं पड़ने वाला है। तो वहाँ पर जाने के लिए कह दिया, तो पता नहीं क्या होने वाला है क्या नहीं। दूसरी बात है बोनस की बड़ी प्रॉब्लम थी भाई, बोनस का समझ में नहीं आ रहा था। अभी भी बहुत से लोगों को कन्फ्यूज़न है, इसीलिए यहाँ पर जो है दिक्कत काफ़ी ज़्यादा बनी हुई थी। बोनस से आपको कोई दिक्कत नहीं होने वाली है, मैं आपको पहले ही बता दूं, बोनस से आपको कोई भी प्रॉब्लम नहीं होने वाली। हालांकि नंबर ऑफ शेयर्स बढ़ जाएंगे मार्केट में, लेकिन उतने ही नंबर ऑफ शेयर्स आपके अकाउंट में भी बढ़ने वाले हैं। तो बराबर मोटा मोटा वही बात है, तो इस चीज़ को ध्यान रखिएगा। तो ये एक दिक्कत तो ख़त्म होने वाली है।
दूसरी जो प्रॉब्लम है ये पूरे मार्केट के साथ है, अगर पूरा मार्केट डाउन जाता है तो इसको भी जाना होगा, इसके लिए प्रिपेयर रहिए। इसलिए मैं कह रहा हूँ कि यहाँ पर अभी जो है इस लेवल 146.50 रुपीज़ का जो इम्पोर्टेंट लेवल था उसको तोड़कर जब हम नीचे गए तो हमने देखा कि 128 तक आ गए। फिर उसके बाद कंपनी की नोटिफिकेशन आई, नोटिफिकेशन के बाद अगले दिन यहाँ पर जो है सब कुछ बदलता हुआ नजर आया। देखते हैं कि अब आगे होता क्या है। सबसे बड़ी बात अभी यही है, ग्रीन कैंडल तो एक संकेत ये दे रही है कि हाँ भैया यहाँ पर लग रहा है कि यहाँ पर चेंजेस होते हुए नजर आ रहे हैं, लेकिन जब तक हम 146.50 के ऊपर ना निकल जाए और 2 दिन ना देख लें कि यहाँ पर जो है 146 रुपये 50 पैसे का लेवल होल्ड कर रहा है, तो 2 दिन तक तो देखना ही होगा। यानी जिस दिन हम क्रॉस करेंगे वो और उसके अगले दिन अगर ये क्रॉस करता है और भारी वॉल्यूम के साथ है और यहाँ पर हमें अपर सर्किट के लेवल पर वो वॉल्यूम दिखाई देता है जो पहले दिखाई देता था, तो यहाँ पर रिवर्सल हो चुका है। इसके कोई चांसेस नहीं होंगे कि ये टूट कर नीचे आएगा। लेकिन अगर कमजोरी रहती है उस अपर सर्किट में तो भैया चांसेस बहुत ज़्यादा होंगे कि ये टूट कर फिर से नीचे आ सकता है, तो ध्यान रखिएगा। और मैं ये बता दूं, कल अपर सर्किट पर ये ऐसा ही हुआ। 80,000 90,000 शेयर्स जो है बस वही लगे हुए थे अपर सर्किट पर, और ऐसा अपर सर्किट बहुत ही कमज़ोर माना जाता है। आप भी जानते होंगे 90,000 का अगर अपर सर्किट के लेवल पर 90,000 1 लाख शेयर्स लगे हैं तो टूट कर ना कभी भी नीचे आ सकता है। तो अभी वो मजबूती नहीं आई है, लेकिन इट्स अ मैटर ऑफ टाइम, मजबूती आ जाएगी, कोई बात नहीं है। यहाँ पर मार्केट का जो भी प्रॉब्लम है एक बार हो जाने दीजिए ये सारी चीज़ें, उसके बाद सारी चीज़ें क्लियर आएगी। हमारे डायरेक्शन जो है वो चेंज हो जाएगा, हमें जो है एक डायरेक्शन मिलने वाला है। तो देखते हैं कि होता क्या है। लेकिन हाँ, रिवर्सल यहाँ पर उस दिन तो हुआ है। अब देखते हैं कि ये एक ट्रैप है, ये समझना ज़्यादा ज़रूरी है। तो हमें ये बाद में ही समझ में आएगा। तो अगर आपको इस वीडियो में कोई भी प्रॉब्लम है, कुछ पूछना है, कुछ बताना है, कुछ कहना है, तो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में कहिएगा। और अब दीजिए मुझे इजाज़त। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों।